संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मार्ग चली जात सब दुनिया, भेद कोई नहीं पाता। अभी रिसेंटली बातें हैं, पिछले हफ्ते की बात है। वीडियो पे आ रखा था, टेलीविजन पे आ रखा था। महाराष्ट्र की पूना की बात है। एक परिवार टूर पे गए हैं वो, और नाले हैं बड़े बरसाती, और भाई उसको पार कर रहे थे। एकदम पानी आ गया ऊपर से। वो उस पे खड़े हो गए। चट्टान सी थी, एक ऊंचा था उस टाइम। तो पानी बढ़ता गया बढ़ता गया, उनके ना घुटने तक पानी आ गया। इतनी स्पीड पानी की, अगर पैर टेक दे तो फिसल जाए आदमी। चारों तरफ आदमी खड़े हैं उनके, चारों तरफ। 3 बच्चे छोटे, एक गोद में है, एक छोटा और एक और है। सारे आपस में बाजू पकड़ के खड़े हैं कि हम फिसले नहीं गए। ऊपर वालों ने भी जोर लगाया है, कोई टहनी तोड़ रहा है, कोई लक्कड़ तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मिनटों काम है, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। कोई वहां तक पहुंच जाए, जो जाना चाहे ना वो पहले फिसले। नीचे खाई है, फिर 3 धाराएं जुड़ती नीचे, 3 धाराएं दिखती हैं। ये 3 धाराएं जुड़ेंगी, फिसले गए। देखते देखते सभी की आंखों के सामने 9-10 परिवार के सदस्य थे, वो सारे के सारे फिसल गए। सामने मौत, देखता है इंसान, डरता बहुत। कल्पना हो गई, कल्पना बच नहीं सकते। कोई तरीका नहीं बचाने का। सच्ची पूछोगे, अगर रस्सा फेंक देना, कोई बड़ा आदमी रस्सा पकड़ सकता है? केवल महिला भाग के रस्सा पकड़ ले, बच्चों का तो खाता ही दूर तक नहीं है। रस्सा भी मिल जाता तो भी नहीं बच सकते थे। आंखों के सामने एकदम गए वो। देखो आप, स्थान कहां चुना और सबको इकट्ठा किया।
पूरा पूरा परिवार गया। इतनी निकट मौत है। हम कह देंगे ना जी वृद्धावस्था में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शादियां करके फुर्सत मिलेगी, और सामने देख लो क्या हुआ। इतनी निकट मौत है। और सुनना है, जवान कहते हैं वृद्धावस्था में करेंगे भक्ति, अभी काम करने हैं जगत के। ज्यादा मौतें जवानों की हो रही हैं। क्यों? गाड़ियां कौन चलाएंगे? जवान। बाहर कौन जाएंगे काम पे? जवान है। वृद्ध तो घरों में रहेंगे, या कभी कभार गाड़ी में एक जना बैठ के चला गया, चार तो जवान बैठे उसके साथ। फिर क्या गारंटी है वृद्ध हो पाएंगे? फिर भक्ति करेंगे फुर्सत मिलेगी? नहीं मिलती भाई, इसी में करनी पड़ेगी। वो लाला जी वाली बात ना, खुट खुट में पानी पी ले भाई, इसी गृहस्थी की खुट खुट में भक्ति करनी पड़ेगी। कहां जाएंगे नहीं पता है। खोल रहे हैं अपनी बात को। अंधाधुंध धर्मों के मार्ग, कितने धर्म हैं? हजारों संसार में। कौन सा धर्म सत्य है, कौन सा है सत्य है, किसी को नहीं पता। अंधाधुंध धर्मों के मार्ग सब जग गोते खाता। उनकी विचारधाराओं में, मान्यताओं में आत्मा फंस जाती है। सत्य मार्ग नहीं मिल पाता, जीवन बीत जाता है, भक्ति से वंचित हो जाता है इंसान। पंडित भेष देख सब झुकती, मुक्ति न बाट बताता। विद्वान लोग मिलेंगे हमें, ये उपाय करो, ये नियम अपनाओ, स्वाध्याय करो, व्रत करो, आदि आदि हमें वो बताएंगे। मुक्ति का रास्ता तो नहीं बता रहा कोई। ये तो शरीर के नियम हैं, व्रत उपवास। आत्मा का तो रास्ता नहीं बता रहा कोई। आत्मा ने मिलना परमात्मा से, फिर वही तो पूछना था, और वही पूछ नहीं पाए, और वो प्राप्त भी नहीं कर पाए। श्रीवाणी चल रही है, शुभ अशुभ कर्म करने से नर तन में नहीं आता। नई वाणी आ गई है। अमर लोक के संत हैं तुलसी साहिब, सोचो, फैसला करवा लो। पाप कर्म से दुख नरक मिलता है, तन मनुष्य का नहीं मिलता। शुभ पुण्य कर्मों से स्वर्ग मिलता है। क्या है? भोग है। फिर घूम के आत्मा फिर तन में आएगी। भक्ति करेंगे तो तन मिलेगा मनुष्य का, और गारंटी है इस बात की। सुनो पहले क्यों, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। हम दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता सही है, 20 कोस चल के थक गए हम, रात हो गई, वहीं रुक गए हम, और सुबह उठे, फिर वहीं से रास्ता अगली बाट शुरू हो गई हमारी। क्या है? रात मौत आ गई आत्मा की, यानी शरीर छूट गया, वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है अगले तन में। रात ये थी कि मौत आई थी, शुरुआत वहीं से हो जाएगी। यानी 20 किलोमीटर या 20 कोस तो तय कर ली, वापिस नहीं जाएगी वो। इसका दृष्टांत बताएंगे आपको। कोई तो बचपन में भक्ति मार्ग में आ गया। ध्रुव भगत आया, 8 साल का था। प्रहलाद भगत जी आए, 10 साल के थे। आदि गुरु शंकराचार्य आए, 8-9 वर्ष के थे। क्यों? 8 साल के बच्चे को यूं नहीं पता नहाया धोया कैसे जाता है, कपड़े कैसे बदले जाते हैं। सोचो आप,
चारों वेदों आ ज्ञाता था। आदि गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में था, वाणियां बोलने लग गया था। ये पहले की भक्ति नहीं थी, था तो और क्या था ये तो भक्ति मार्ग में ले लो। अब ले लो, ऊंचे कुल में आएंगे, राजा के घर में पैदा होकर आ गया, राजकुमार बन बैठा। पैदा होते राजकुमार है वो। एक झोंपड़ी वाले गरीब आदमी जो माता के पास दूध भी नहीं श्यामगा, उसके बच्चा पैदा हो गया। वो कहती है जाओ कमाई करके लाओ, खर्चा पानी लेके आओ। उसने क्या खोट कर दिया उस आत्मा ने? दूध भी नहीं माता के शरीर में, पीवेगी दूध, खाना खाएगी तब भोजन मिलेगा उसको। अभी जन्म लिया है, ये है कर्म फल, ये सामने आता है हमारे, ये तो आएगा। एक बात, अब दूसरी ले लो। कोई तो 20 वर्ष के बाद भक्ति मार्ग में आ गया, कोई 35 वर्ष के बाद सत्संग में भक्ति मार्ग में आ रहा है, और कोई 50 वर्ष पूरे हो गए थे तब भक्ति मार्ग में आया है। कोई 60 वर्ष से पूरे हो गए थे तब भक्ति मार्ग में आया है। ले लो आप। गुरु अंगद देव शिष्य रहे गुरु नानक जी महाराज के, और भाई लहना नाम था उनका उस समय में। गुरु अंगद देव के भाई का दामाद जमाई गुरु अमरदास जी था। 60 वर्ष की आयु में शरण में गया था वो, गुरु अंगद देव के पास गया था। अमरदास, अमरू कहते थे प्यार में, भाषा में। 95 साल उम्र रही है उनकी, 35 साल प्रचार किया है अमरदास जी महाराज ने। फिर अपने दामाद, 2 बेटी थी, अपने दामाद रामदास जी महाराज को गद्दी दी है। 10 गुरुओं की लाइन में ये लाइन आ रही है। तो 60 वर्ष की आयु में गया और भक्ति करने गया। फिर हमने देख लो अपने सत्संगियों में भी बहुत तो 60 वर्ष के बाद आए हैं, और 60 वर्ष वाला भी ये कहते जी अभी तो फुर्सत नहीं है। फिर कब फुर्सत होगी भाई? काम तो सारे पूरे हो लिए भाई। बेटियां शादीशुदा, बेटे शादीशुदा, मकान दोनों के बना दिए। 50, 60, 70, 80 हजार पेंशन आती है तेरे घर में। स्वास्थ्य ठीक है, धर्मपत्नी ठीक है, सब ठीक है। फिर कौन सा दिन चुनेगा भक्ति की क्लास में दाखिला लेने के लिए? जल्दी कर ले, और टाइम लगा। ज्यादा समय लगाना पड़ता हमने जिसमें ज्यादा आमदनी करना चाहते हैं हम। सोच लो, दुकान पे 8 घंटे जाते हैं, फिर 8 घंटे की मिलेगी भाई? 12 घंटे लगा रहे हैं दुकान पे, फिर 12 घंटे का तो भाई समय डेढ़ा हो गया उससे। ये शरीर भी दुकान है, आत्मा बैठी इसमें। इसने भक्ति धन कमाना हुआ तो दुकान में बाहर का धन कमाया, पैसा दिला। फिर ये भक्ति धन कमाएगी। फिर 60 साल के बाद जी 1.5-2 घंटा तो जी मिल जाता है, क्योंकि किसने छीन लिया तेरा टाइम है? अरे सरकार सयानी है, 58 साल में सोच के भाई शक्ति तो इसमें होली पूरी। यादाश्त कमजोर है, भागदौड़ कमजोर होगी इसकी, तो नए जवानों को भर्ती करो, इनको पेंशन दो और घर भेज दो। सरकार ने भेज दिए, अनफिट करके भेजे हम। अगर फिटनेस है तो बारी, फिर तो यूं 80 साल तक भी रिटायरमेंट नहीं मांगेगा। मैं नहीं मांगता जी। सरकार ने भी हमें भक्ति करने का टाइम दिया बढ़िया। 58 साल में बूढ़ा नहीं होता इंसान।
फिर भी 10 साल जवानी के बचते उसके, और फिर भी कह रहा है 1.5-2 घंटा मिलता है जी। क्यों कहा जाता है समय तेरा पता कहाँ जाता है भाई? ताश तो खेलता है पड़ोस में जाके, है? अखबार जब तक 5 अखबार नहीं पढ़ ले और पड़ोसियों को जाके चबूतरे पर 10 आदमियों को नाम बता ले, आज ये फला फला खबरें हैं, वो सारे पढ़े बैठे तेरे साथी तो पहले अखबार पढ़ रहे हो। तो 10 चैनल टीवी के खबरों के नहीं देख ले, नींद नहीं आवे। घरवाली बोलेगी 10:30 बज गए हैं, सो जाओ, लास्ट में खबरें आएंगी, 11 बजे वाली सुन के सोऊंगा मैं। कभी कहा कि 6 घंटे भक्ति हुई है, 2 घंटे और करके 8 घंटे करके सोऊंगा, कभी कहा घरवाली को? कभी नहीं कहा। फिर कब बात वृद्धों की आ रही है, इतनी उम्र के बाद भी और टाइम लगाना चाहिए, और टाइम ज्यादा। 6 घंटे में एक बात बनेगी, 8, 10, 12 घंटे लगाओ। अखबार की हेडलाइंस पढ़ के 5 मिनट में अखबार में साइड में कर दो, अपडेट रहने का तो ये है। फिर टाइम पास सर, फिर टाइम पास तो भाई टाइम ही पास होगा। दो जो किल दी टाइम, देन टाइम विल नॉट स्पेयर देम। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है, छोड़ता नहीं। फिर भक्ति करेंगे हम, एक श्वास का नहीं भरोसा हम। श्रीवाणी चल रही है, मात पिता बंधु सुत कारण भारी बोझ उठाता। तुलसी साहिब ने बता दिया भाई, पूरा भरोटा बोझे का गृहस्थी का उठा रहा है, तो पूरा जीवन लगाएगा मोह में, ममता में, फंसा चला जाएगा। और पता है 60 साल के बाद भक्ति क्यों नहीं करते हैं? इनमें मोह ममता का अंग दृढ़ हो जाता है। पोता पोती देखेंगे ये, और बहू भी सियाणी आजकल की पढ़ी लिखी आती सारी, और उनको सौंप देती हैं। दादा दादी को लो पकड़ो जी, इनको देखो तो इसकी नाक आपकी नाक मिलती है पापा जी, आंख भी आपसे मिलती है पिताजी, एक बार कह दो बहू रानी, हाँ बेटा बिल्कुल मेरे मिलती, हमारा खून भी तो है बेटा, ये हमारा खून है, हाँ जी। वो खुश हो गए, निकली फटाक दे। अरे भाई ये काम तो कमाने वाली वो है, कमाने वाला बेटा है, लगा दो 5-6 हजार में, क्या दिक्कत है? कौन कहता ना लगाओ? फिर कहा लिखा ये, अरे जो आज 70-80 साल के हैं, 60 साल के, उनके बच्चों को तो किसी ने नहीं खिलाया, नहीं पड़ गए बेचारे, गलियों में घूम घाम के दाएं बाएं पड़ गए। फिर इनके पड़ जाएंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही तुम्हारे को? अपना बंदोबस्त लिखा होता बस में, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई, ये सवारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। हमने निभा ली अपनी, है? कहां लिखा है गुलामी करेंगे? बस 90 साल तक गुलामी क्यों करेंगे हम? सरकार ने आजाद कर दिया, अरे ये आजाद नहीं होना चाहता। क्यों? मैं तो लदूंगा जी, बोझा लाद ले भाई, गृहस्थी का और लाद ले। अरे भक्ति कर ले। भारतवर्ष देश हमारा 100 साल को 4 भागों बांट रखा है। 25 साल भाई पढ़ाई लिखाई और जो है ब्रह्मचर्य, फिर शादी, 50 साल तक गृहस्थाश्रम हो गया, फिर 75 साल तक हो गया वानप्रस्थ, और फिर आ गया सन्यास। फिर सन्यास योग अब जल्दी आता है क्योंकि उम्र सारी 70 साल की है, 4 भागों में बांट लो, अब जल्दी आता है। फिर हमारा सन्यास योग कब आएगा? पढ़ने में आएगा, बस प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, जल्दी करना पड़ेगा हमें।
अपना काम खुद का है। भक्ति कर्म को हमारे को दूसरा कर नहीं सकता। कालकार दयाल का तो यही वचन था, हे मालिक दूसरा दूसरे की भक्ति करके दान नहीं कर सकता, खुद न करनी पड़ेगी। जो करता बनेगा भोगता वही बनेगा। ये उधार खाता नहीं देने दूंगा मैं किसी को। कोई सोचे पत्नी आप तो भक्ति कर लो, 4 घंटे मेरे खाते में डाल दियो, पैसे डाल सकता है वो, खाते में पैसे डाल देगा, भक्ति नहीं डाल सकता भाई, वो खुद न कमानी पड़ेगी। जब यम घटरो की प्राण ले जावे तब कोई संग न साथा। घट को रोकता है, कंठ पे अंगूठा दबाता है, वो अंदर से अंदर दबाता है, बाहर से दिखता, प्राण रोक दिए उसने, आत्मा को ले जाएगा। क्या अब ये जीव रह जाएगा? कौन? ये शरीर, यही जीव है जिसका जन्म मरण हो रहा है। आत्मा तो विनाशी है। श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी कर्मानुसार तनों को त्याग कर नए तन धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई आत्मा। आत्मा ही तो फंसी हुई है। दर्द होता आत्मा को, शरीर को नहीं होता। सुनोगे? सुन लो पहले। कोई चोट मार रहा है और हम कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। सेंस में हम जब मर जाता ना आदमी, 100 टुकड़े कर दो, वो नहीं बोलता, खत्म। जिसको दर्द होता था आत्मा को, वो जा चुका, गया। फिर शरीर को दुख थोड़ी था। सुनना है, हम रजाई ओढ़े पड़े हैं, कोई लठ मार रहा है, आधा तो वजन वो उसका असर, लट्ठी का जो असर रजाई ओढ़ रही है और आधा मारे लग रहा है। सोच लो, फिर यही तो हो रहा है। आत्मा कोई तो चोट लग रही है। सुनना है, कोई घर का आदमी जवान मर गया, बाहर की तो कोई चोट नहीं, अंदर की चोट है। आंसू आ रहे हैं, पानी आंखों से झरने की तरह चल रहा है, गया हमारा, अंदर से है। फिर सारा का सारा आत्मा का ही तो कारोबार है। जो बाहर प्रकट हो रहा है तो अंदर है। बाहर तो दिख रहा है लोगों को होते हुए, ये फंसी तो आत्मा ही है। तन मनुष्य का आत्मा को मिला था, भक्ति करने को मिला था, भक्ति ना करके कर कुछ और रही है, इसलिए फंसी हुई है ये। जीवन तुच्छ जगत में जाने माने एक ने बाता। कहता है जी अक्षण भंगूर है जी जीवन तो, फिर बात तो नहीं मानता संतों की। कह तो रहा है कभी भी मौत आ जाएगी, फिर भक्ति कर्म तो नहीं करता। कह तो रहा है जी क्या पता कब चलना हो जाए, और गारंटी लेता है बाजार में जाके जी जूतों की गारंटी बताओ। दुकानदार सियाना था, भाई मैं तो 5 साल की दे दूंगा गारंटी, तेरी गारंटी है 5 वर्ष जीने की। क्या कहा? मैं तो वैसे कह रहा था भाई। दोबारा कह दिया ना, मौत की थ्रेटनिंग इतनी है या पता है नाराज होगा ये ग्राहक, मैं तेरे से लेता ही। क्यों? जीने मरने की बात ना करो इसके, जिंदा रहो जिंदा रहो। अरे भाई सच्चाई तो आएगी। तुलसी तोल तरक तन छूटे, तुलसी तोल तरक तन छूटे। झूठ कुटुंब का नाता, अब सारा कुटुंब झूठा हो लिया उसके लिए। होना है, सुन लो ध्यान से बात।
घरवाली बहुत प्यार करती थी अपने पति से, सारा परिवार करता होता है, और उसके साथ यूं बोली, शमशान घाट में इसी के साथ जाऊंगी मैं। तो रोक दी भाई रिश्तेदारों ने, भाइयों ने, परिवार वालों ने। और 2 महीने के बाद भाई वो घरवाला सफेद कपड़ों में और सिरहाने खड़ा भाई उसका, उसने देख लिया, यू आ गया। डर गई वो, यू कैसे आएगा भाई। रात को 12 बजे सासू माता जगाई, उठी मम्मी, पूछो बेटा क्या था। वो कौन है? बोले वो, अरे वो कौन है? मेरा पति और आपका बेटा दिखे बार बार। फिर बेटा इसमें क्या बात है, तू तो कहा करती ना मैं इसके साथ चली जाऊंगी। नहीं मम्मी, तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और हो गई। ये हो रहा है इसके साथ, सच्ची सच्ची है, ये तन बदल गया उसका, अब हमारा नहीं रहा वो। उसको तो पता लग लिया कि मैं इनका नहीं हूं, ये शरीर में है ना, ये उसको अपना ही मानते रहेंगे। फिर उसको पितर बना लेंगे भाई, फिर पितर पूजा शुरू हो जाएगी भाई। किस्सा लंबा है, आज नहीं छेड़ते इस बात को।